तेरा जगराता मैया आन पधारो, आज तेरा जगराता मैया आन पधारो, आन पधारो मैया आन पधारो, आन पधारो मैया आन पधारो। कौन माँ को बुलाने के लिए बैठे, उठाओ जरा दोनों हाथ, पूरे सीधे सीधे मेरे भाई और बुटाल लाके। आज तेरा जगराता मैया आन पधारो, आज तेरा जगराता मैया आन सभी की आवाज आए, आलू पधारो मैया आलू पधारो, और थोड़ी सी आवाज निकली, आलू पधारो मैया आलू पधारो, वो आलू पधारो मैया आलू पधारो। अरे बात बताओ, ये जो जगराता हो रहा है और तुम रोजाना मंदिर आते हो काम कमाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, सही सही बताओ, पुण्य कमाने कौन कौन पुण्य कमाने आया, उठाओ तो हाथ पूरे पूरे। मैं कहता हूँ पुण्य कमाने मंदिर जाने से भी पाप हो जाता है, भागवत कथा सुनने से भी पाप हो जाता है। एक देवी भागवत कथा
से मैं छोटा सा दृष्टांत आपके बीच रख रहा हूं, आनंद लीजिएगा कि मंदिर जाने से कैसे काम होता है। सुनाओ, कौन कौन सुनना चाहते हो? खाओ जरा दोनों हाथ ऊपर, ताली लगाओ। 1 2 3। एक नगर में रहने वाले भाई थे दो राम श्याम। मीठा मीठा। एक नगर में रहने वाले भाई थे दो राम श्याम। माता की पूजा वो करते, लेते थे माता का नाम। देवी माँ के दर्शन करने दोनों मंदिर जाते थे। बैठकर आराम से दोनों भजन मैया के गाते थे। यहाँ तक समझ में आया? एक दिन वो जा रहे थे दर्शन करने के लिए भगवती माता के दोनों चरण प्रसन्न के लिए। तभी क्या हुआ कि रह गया कुछ दूर मंदिर, तभी आ गया तूफान है। और जैसे तूफान आया, भागने दोनों लगे अपनी बचाने। भागने दोनों लगे अपनी बचाने। भागने दोनों लगे अपनी बचाने। देवी माँ के मंदिर में तो राम जाके छिप गया। राम कहाँ छुपा? देवी माँ के मंदिर में तो राम जाके छिप गया। सामने बेस्या के घर में श्याम जाके, श्याम कहाँ छुपा? बेस्या के घर में। अब सुने कि राम मन में सोचता है कि वो श्याम तो अच्छा रहा और सुंदरी के पास पहुंचा काम तो अच्छा रहा। लेकिन सुने कि सुंदरी के भवन में वो श्यामी होता है दुखी। हे माता, तूने दर्शन देकर मेरा भाई किया सुखी। क्यों? कि मैं अभागा दुष्ट तेरे दर्शन भी ना कर सका। हे माता रानी, तेरी चौखट पे अपना सर में न धर सका। अब सुने, इस तरह से सोच के दोनों की गुजरी रात है। एक साथ बाहर वो निकले, थम गई बरसात है कि एक दूसरे से मिले बड़े प्रेमी और विश्वास से। दोनों भाई गले मिल रहे, भैया तू कैसा है, तू कैसा है। तभी क्या हुआ? तभी अचानक देख लो बिजली गिरी आकाश। तभी अचानक देख लो बिजली गिरी। दोनों भाई मर गए। जीवियों को चला दोनों को किस तरह से फैसला। जब इंसान मर जाता है कहाँ जाता है? जमपुर यमराज के पास। अब यमराज जी महाराज के पास दोनों जने पहुंच गए। बिजली गिर गई दोनों भाइयों पर। ऊपर पहुंच गए। धर्मराज जी फैसला सुना रहे। क्या फैसला सुना रहे? सुने कि धर्मराज बोले, मंदिर वाले राम को तो नरक भिजवाया जाए और सुबह वाले शाम को तो स्वर्ग पहुंचाया जाए। जैसे राम ने सोचा मंदिर वाले राम को नरक भिजवाया जाए, हाथ जोड़ लिए धर्मराज जी के पास बैठ गया। हाथ जोड़ के राम बोला, क्या अजब का फेर है। धर्मराज यूं कर रहे, ये मेरे संग अंधेर है। कि रात भर मंदिर में रहा, जय माता दी करता रहा, फिर भी नरक को जा रहा और सुंदरी के पास रहकर भाई स्वर्ग पा रहा। आनंद किस किस को आने वो भाव तो समझ
अब नीचे कर लो, ताली बजा दो हल्की हल्की। अब सुनो धर्मराज क्या कह रहे हैं कि धर्मराज बोले श्याम ने सुंदरी के भवन में रहकर किया माता का ध्यान है, और तूने मंदिर में रहकर किया उस सुंदरी का ध्यान है। इसलिए तू नरक में जाए, श्याम स्वर्ग में जाएगा, भावना के भगवानी माँ से मिलन कराएगा। ये जरूरी नहीं है कि तुम मंदिर में आके बैठ गए, जरूरी है कि तुम किस भाव से बैठे हो। ये मुझे नहीं पता, तुम मुझे पागल बना सकते हो, लेकिन वो भगवती जगत जननी सब जानती है, सर्वव्यापी है। उनको पता है आप कौन किस भाव से बैठा है। जो सच्चे भाव से बैठा है, जिनका मन माँ के प्रति लगा है, वो उठाओ दो हाथ पूरे पूरे सीधे सीधे ऊपर उठा के और ताली लगा के। और सुनना, भाव भजन पूजन में भरत सिंह एक ही बात प्रबल, भक्तों करो अमल किस बात में, पाप पुण्य में, पुण्य पाप में कैसे जाए बदल। दिल 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 क्यों घबराता है, तेरा मैया से नाता है।
खुशियों से झोली भर